बहन है, एक बताना होता है। इसका ब्रेकफास्ट भी रूपम ही खाता है सीधा, और मेरा एक पैर ऐसे करके लड़े बराबर रोए ज्यादा। और ये इसको पीट भी लेती थी, इसकी चूटी भी भर लेती। मैं पिटती थी, हाँ मैं एडमिट कर। मम्मी मुझे कन्विंस करने की कोशिश करी, मैं शैतान ज्यादा थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मेरे व्लॉग में आई है मेरी बहन रूपम, और आज हम करने वाले बहुत सारी अनफिल्टर्ड दिल खोल के बातें, और करने वाले हैं एक दूसरे के बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील, राज खोलने वाले एक दूसरे के। हाँ, क्योंकि मेरे पास है बहुत सारे चंकी क्वेश्चंस इसके लिए। मेरे पास भी है। तो अगर आपको हमारी बातें जानने में इंटरेस्ट है तो स्टे ट्यून विद अस। डू यू वांट टू हैव समथिंग, और कुछ खाना पीना चाहिए कि पहले तो थोड़ा कमर वमर कसने के लिए? अब देख पता चलेगा बाद में कौन कस रहा है अपनी कमर। मैं तो नहीं करने वाली, बिकॉज क्योंकि क्वेश्चंस इसने ही लिखे हैं तो ये शायद थोड़ी सी श्योर होगी। उसने आई थिंक मैनिपुलेट भी कर लिए होंगे कि मैं इसका आंसर ऐसे दूंगी नहीं, बट मेरे जो आंसर्स होने वाले हैं वो जेन्युइनली बहुत अनफिल्टर्ड होने वाले हैं। कभी चेंज नहीं होता, एंड जो भी बातें हम करेंगे वो हमारी सारी जर्नी के बारे में बात करेंगे, हम हमारी लाइफ के बारे में बात करेंगे। अगर कोई झूठ बोलेगा भी तो वो पकड़ा जाएगा यहाँ पे, है ना? लेट्स सी कौन पकड़ा जाता है। तो पासवर्ड क्या है मम्मी इसका? ये एक्चुअली क्वेश्चन हमारी मम्मी ने बनाया हमारे लिए। हमारी मम्मी के फोन से हम लोग क्वेश्चंस पढ़ने वाले। मम्मी आप भी हेलो बोल सकती हो, पर थोड़ा सा अंदर फ्रेम में आना पड़ेगा। मम्मी को आना नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है, और पहला ही बहुत हार्श क्वेश्चन है वैसे तो। कौन ज़्यादा पनिश होता था बचपन में, तुम या मैं? तो हमें दोनों को अपने अपने आंसर्स देने हैं, इसमें क्या करना है? मैं बताती हूँ क्या होता था। पनिश हम कोई भी नहीं होते थे, हम दोनों एक दूसरे को बचा लेते थे। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं बताती हूँ क्या होता था। यही सच तो है। जहाँ और मम्मी इसे पापा मैंने बहुत बचा लिया। नहीं, रुक जाना। नहीं पनिश देख, रियल होना है ना, अनफिल्टर्ड। सुनो क्या होता था, मम्मी पापा के बाहर जाते ही ये शुरू हो जाती थी मुझे मारने में। मैं बहुत पिटी हूँ इससे, मुझे और सुनो, पता है, लड़ती है पूरा थी, और मैं रोती पिटती थी ना। मैं पिटती थी, हाँ मैं एडमिट करती हूँ, मैं बहुत पिटती थी। लेकिन जितना ही अगर मुझे 5 मारती थी तो मैं 10 मार के पीछा छोड़ती थी, और फिर मम्मी के आने से पहले रोना भी शुरू कर देती, और फिर ये दोबारा पिटती थी। तो ये होता था। तो पनिश कौन होता पर था? मम्मी को थोड़े दिन बाद रियलाइज हो गया था कि ये कि लड़े बराबर रोए ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु स्पेंड्स मोर मनी ऑन शॉपिंग? ऑफ कोर्स शी। नो, ऐसा नहीं है। मतलब मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं खर्च करती हूँ पैसे, लेकिन ये भी कम नहीं करती। हाँ, मेरे पास जितने होते हैं मैं खर्च कर देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत शॉपिंग। चलो, आई एक्सेप्ट। एंड हु इज मोर मूडी? मूडी कौन है ज्यादा? मूडी आई थिंक तू भी कम नहीं है। ऐसे वैसे हम है नहीं ऐसे मूडी, है ना? हाँ। हमें मतलब व्यवहारिक ज्ञान तो है हमारे अंदर कि हम लोगों को, हम एक दूसरे को तो मूड स्विंग्स दिखा सकते हैं, लेकिन किसी बाहर वाले को नहीं दिखाते। बाहर वाले को नहीं दिखाते। हम ऐसे स्विच कर लेते हैं ना अपने आप को एकदम से, कि अगर कोई आ गया, हाँ, चाहे हम घर में कितने भी हम अच्छे सोशलाइज करने में, ऐसा नहीं है। अच्छे हैं, हमारी परवरिश अच्छी हुई है। जो मूड स्विंग्स अगर कुछ हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आया और उसके सामने हम टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, वो सब नहीं या करते फिर हैं। किसी से मिल नहीं रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अभी हम जनरली लाइफ में मिलते हैं ऐसे लोगों से भी, कि मतलब करते हैं लोग, भाई उनका जैसे मूड है ना, ये मेरा ना मूड ठीक नहीं था, इसलिए मैं नहीं बाहर आ रही, मैं नहीं मिल रही। ये भाव खाते हैं क्या? हमारा तो हमेशा सही रहता है। और अगर मूड खराब भी है तो वो हमारे अंदर ही होता है, किसी बाहर वाले को नहीं पता। तो दैट वे आई थिंक वी बोथ आर नॉट दैट मूडी। हां, ठीक है। हु इज पेरेंट्स फेवरेट? पेरेंट्स फेवरेट, 2 थप्पड़ लग गए तो कम लगे। तो तू ही रही है वैसे हमेशा, बट समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है पापा की मैं थी। हाँ, ये है ये। क्योंकि जितना क्लियर इसको ये लगता है कि मम्मी की फेवरेट मैं हूँ, मुझे भी बहुत क्लियर लगता था कि पापा की फेवरेट ये है। ओके, हु इज द बिगर ड्रामा क्वीन? ड्रामा क्वीन? हाँ वैसे हाँ, अब तो मम्मी भी बोल रही है कि ये बहुत बड़ी ड्रामा। मुझे नहीं लगता कि मैं ड्रामा क्वीन हूँ। अगर ये लोगों को लग रहा है तो मैं क्या बोल सकती हूँ? नहीं, ये जरा सी बातों पे इतना रोना, इतने ड्रामे करना। यार एक बार बताओ, जब खुद ही एक्सेप्ट कर रही है कि ये मैं 5 मारती थी और 10 मारती थी फिर भी रोती थी, तो बताना कौन है ड्रामा क्वीन? इसे ही कहते हैं ड्रामा क्वीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर विनिंग रूपम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सीक्रेटली ईट्स फूड एट नाइट? आई थिंक ये खाती होगी। हाँ, मैं खाती थी, है ना? मैंने बहुत टमाटर खाए हैं रात को फ्रिज में से निकाल के। मुझे रात को जब भूख लगती थी, और सच बताऊँ, मैं जब तक मैं टमाटर खाती थी ना रात को फ्रिज में से, अब तो मैं बहुत ही जंक फूड खाती हूँ। जब मैं टमाटर खाती थी ना, मेरी स्किन इतनी अच्छी थी ना,
अच्छा हाँ। तो जितने इसकी शादी नहीं हुई थी शैली की, तो हम लोग ऑब्वियसली एक रूम शेयर करते थे, तो मुझे आदत थी ऐसे सोने की कि ये लेटी हुई है सीधा और मेरा एक पैर ऐसे करके रहता था और एक ये, और मैं जब तक ऐसे नहीं करती थी मुझे नींद ही नहीं आती थी। और मेरे को ये आदत है, मेरे को टच होके नहीं सो सकती मैं, तो एकदम स्ट्रेट सोती रहती थी जितने मेरे को नींद नहीं आती थी, और जब मुझे नींद आ जाती थी तभी मुझे पैर वैर आराम से साइड में करके तब सोती थी। और अभी है टाइम रैपिड फायर का। योर फेवरेट फूड? फूड घर का बना हुआ, व्हाटएवर। ओके, वन घर का और वन बाहर वाला। तो मुझे जो घर का टिपिकल खाना अच्छा लगता है वो आलू शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी और उसके साथ दही। ये खाना मुझे मम्मी के हाथ का बना हुआ बहुत यम लगता है। ओके, और बाहर का बीइंग अ प्योर वेजिटेरियन, आई लाइक शाही पनीर, बटर नान एंड एकदम चिल्ड थम्स अप। ओके, नाइस। ओके, सेम गोस टू यू। ओके, मुझे मेरा फेवरेट खाना घर का बना हुआ तो राजमा चावल बहुत अच्छे लगते हैं, छोले चावल। आई एम अ चावल पर्सन, मुझे बहुत पसंद है। दाल चावल भी मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छे लगते हैं। और बाहर का तो जंक, लाइक I can have pizza, I can have McD burger. Being a pure vegetarian. Yes. और yes, शाही पनीर, बटर नान। ये रैपिड फायर नहीं होता, इतने सारे नहीं बताने होते। ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर यू? मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन अगर इंडिया से बाहर जाना हो तो आई थिंक पेरिस, क्योंकि मैं आईफिल टावर देखना चाहती हूँ। और अगर इंडिया में ही तो कश्मीर बहुत सुंदर है, बहुत सुना है मैंने उसके बारे में, तो मैं वो भी एक बार देखना चाहती हूँ। ओके, और मेरे ड्रीम डेस्टिनेशन अगर आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो आई वांट टू गो टू यूएस, लंदन। अच्छा सॉरी, यही तो मैंने बोला था, फिर मुझे बोली नहीं एक बता। अच्छा, मेरा रैपिड फायर इतना ऐसा ही नहीं होता है। मेरी एक्चुअली आई ऑल्सो वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और उसमें मेरे को ना रोम इटली भी बहुत जाने का मन लगता है। एडिनबर्ग मैंने अभी देखा। एक मिनट बहन, एक बताना होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि मुझे ना ऐसे कोई एक डेस्टिनेशन नहीं, मैं तो पूरा वर्ल्ड घूमना चाहती हूँ। कहीं नहीं एक ही बता। मुझे ना हिस्ट्री वाले जो बड़े सुंदर सुंदर से मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरी ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन इन इंडिया है गोवा, जो कि मैं कभी भी जा सकती हूँ। So that is not a dream anymore, na? You have been there. No. But it's okay. It still comes in my dream. I just want to go there ever again. और उसमें भी जो माउंटेन सी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, that is a wonderful place. Who is your celebrity crush? Celebrity crush when I was growing up, जब मैं सच में बहुत छोटी थी, सारेगामापा लिल चैम्प्स। Yes. हाँ, तो वो आया था, तो उसमें सबसे पहली बार आदित्य नारायण की एंट्री हुई थी एज अ होस्ट। एंड मुझे पता नहीं कि आई थिंक वो मेरी लाइफ का सबसे पहला क्रश था। मुझे आदित्य नारायण इतना पसंद था, इतना पसंद था। मुझे याद है जो ये प्रिंटर की शॉप नहीं होती थी, उसकी प्रिंट करा के लाती थी ये फोटो। हाँ, मैंने ये सब भी किया। मतलब आई हैव नेवर डन एनीथिंग लाइक दिस इन माय। आई थिंक वो मेरी लाइफ का पहला क्रश था, जो कि जेन्युइनली मुझे फील हुआ था कि हाँ, दिस इज कॉल्ड क्रश। सो आदित्य नारायण, यस। हाँ, अब मुझे तो सलमान खान हमेशा से बहुत पसंद है, और मुझे अभी भी वो बहुत पसंद है। ओके, और एक चीज़ जो तुम्हें बिना सोचे खरीदनी हो? बिना सोचे खरीदनी हो? आई थिंक गाड़ियाँ। मैं खरीदना चाहती हूँ जी वैगन डिफेंडर। दैट्स इट फॉर रैपिड फायर। और न्यू सेगमेंट अब हम शुरू करने वाले हैं हमारी मम्मी के साथ। अभी मम्मी आंसर करेंगी कुछ क्वेश्चंस का जो इसने झूठ बकवासें की है यहाँ पे। अभी मम्मी दूध का दूध, पानी का पानी करने वाली है। मम्मी, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज मोर शैतान? शैतान कौन था ज्यादा? शैतान शैली। देखा मैं कह रही थी शैली थी शैतान। सीरियसली मैं शैतान थी? हाँ, ऐसी मेरी कौन सी शैतानी याद आई? बहुत सारी शैतानियाँ करती थी तू। जैसे कि किसी को मार के भागना, किसी को काटना, उनकी फिर शिकायतें आना, फिर बहुत सारी लड़ाई होना, छिप जाना, ऐसी शैतानियाँ सब। और पोल खुलवानी है। ये शैतान तू ज्यादा थी। मम्मी मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही है मैं शैतान ज्यादा थी। अच्छा, सिंसियर एक बार ज्यादा? अगर सिंसियर की कहूँ तो सिंसियर भी तू ही थी सबसे ज्यादा। है? अगर कोई किसी के सामने कोई अगर बात आती थी तो तू वास्तव में शांत हो जाती थी, और ऐसा हो जाती थी कि जैसे कुछ भी नहीं जानती है, शैतानी करने के बाद भी। मम्मी, कौन ज्यादा अच्छी कॉमेडी करता है?
सबको पता है मम्मी कौन करता है। ऐसी भी शैली ही करती थी। मतलब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करती हूँ? नहीं, शैली करती ही थी नहीं मम्मी। करती है भी थी। एक तो इसकी सबसे बड़ी बात थी कि अगर कोई कहानी सुनानी है उसे बनाती रहती थी और इतनी लंबी बना देती थी, अगर कोई नहीं सुनता था तो उसे गुस्सा हो जाती थी बहुत ज़्यादा कि नहीं सुनो। अच्छा मम्मी आप बताओ, हम दोनों में से कौन ज़्यादा स्पेंड करता है शॉपिंग पे? रूपम। बड़ी इजीली बता दिया आपने। एंड हाँ, हु तो करती इज है ना। मम्मा हु इज मोर मूडी? मूडी भी रूपम ही है। ठीक है। हु इज पेरेंट्स फेवरेट? पेरेंट्स के लिए तो दोनों ही फेवरेट होते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों ही फेवरेट हैं मेरे। जो भी वहाँ है हाँ, वो भी फेवरेट वो भी फेवरेट है। ठीक है। और मेरे बहू और मेरे दामाद भी मेरे फेवरेट हैं। खाने पीने में नखरे कौन करता है ज़्यादा? शैली। शैली कितनी क्लियर बताती हूँ मैं, एकदम शैली। कि सुबह ब्रेकफास्ट के लिए जब स्कूल जाने के लिए तैयार होती थी, ब्रेकफास्ट करने के लिए कभी भी ब्रेकफास्ट करके नहीं जाती थी। इसका ब्रेकफास्ट भी रूपम ही खाता और ये अपना टिफिन भी ले जाती थी। पता नहीं कैसे रहती थी ये, अपना टिफिन भी वापस ही ले आती थी। कई बार रूपम स्कूल में ही खा जाती थी और अगर घर भी ले आती थी तो उसे फिर हम खाते थे या फिर रूपम भी खा लेती थी उसे। बहुत थोड़ा सा खाती है और कहती है खाते हुए थक जाती हूँ। अच्छा मम्मी पढ़ाई में कौन ज़्यादा अच्छा था? सॉरी इसके तो ये आंसर मेरे से बोलने दो ना, आंसर करने दो, मम्मी बताओ। पढ़ाई में रूपम बहुत अच्छी थी। ये फर्स्ट आती थी ये हमेशा फर्स्ट आती थी और इसे बहुत लगन थी पढ़ने की कि सुबह 5 बजे उठ के कोई उठा या ना उठा ये छत पे चली जाती थी और अपनी स्टडी करती थी। मम्मी रोता कौन ज़्यादा था? रूपम कि लड़ती भी बराबर थी और रोती ज़्यादा थी। इन दोनों की लड़ाई बहुत होती थी, लेकिन ये चुप हो जाती थी मार पीट के और ये इसको पीट भी लेती थी, इसकी चूटी भी भर लेती थी और फिर भी रोती थी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप भी मेरे वीडियो में इसी तरह आकर बहुत सारी बातें करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।